देखो बच्चों, मैं फिर से आज क्लास चालू करने से पहले बोलूंगा कि किसी को कोई डाउट हो तो रुक के मुझसे जब मैं टाइम दूं तब पूछना, बीच में मत पूछना, क्योंकि हम लोग फास्ट स्टार्ट कर रहे हैं आगे के टॉपिक को। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में और आज से कुछ पहले की क्लासेस में हमने दो चीज़ें पढ़ी मेनली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो बच्चों, अगर हमारे पास दो चार्ज होते हैं, जैसे मान लो इफ़ वी हैव टू चार्ज, एक मान लो कैपिटल क्यू है, एक स्मॉल क्यू है, इनके बीच में सेपरेशन आर है, तो इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी के क्यू क्यू बाय आर। इसमें साइन का कोई वो नहीं होता है, आप चार्ज का साइन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखोगे, ऐसा नहीं है कि मॉड लगाना होता है। दूसरा ये होता है कि मान लो अगर एक चार्ज क्यू है, इससे कुछ दूरी पे आर डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। तो हमने देखो बच्चों काफ़ी न्यूमेरिकल्स ट्राई किए पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल से एसोसिएटेड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जामिनेशन में हमको काम आता है, इधर मेंस हो चाहे नीट हो। एडवांस तक के लिए तो बच्चे मैं फिलहाल आपको प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि मेंस तक की तैयारी अब अभी साथ साथ कर सकते हो, बट एडवांस की तैयारी साथ साथ नहीं कर सकते आप किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में बच्चों जब हम कंप्लीट कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि मैं पोटेंशियल के बारे में आपको पूरी नॉलेज दूंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि एक्चुअली पोटेंशियल होता क्या है। क्योंकि इससे पहले जब मैंने आपको पोटेंशियल के बारे में बताया था तो मैंने सिर्फ ये बताया था कि एक चार्ज के आसपास उसका इन्फ्लुएंस जो होता है एनर्जी के फॉर्म में, उसको हम पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम जानेंगे डिटेल में होता क्या है पोटेंशियल, और इसकी यूनिट जैसे मैंने आपको बताई थी कि एक यूनिट वोल्ट होती है, और लास्ट क्लास में बताई थी इसकी एक और यूनिट होती है जूल पर कूलम। तो देखो बच्चों, आज अब हम इसे चालू कर देते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक्चुअली क्या था कि लास्ट क्लास में मैंने पोटेंशियल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चालू कर दिया था कि पोटेंशियल होता क्या है। मैंने बताया था किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज होती है। तो जैसे ही मैंने ये बताया तो मैंने आपको ये बोला था कि ये डेफिनेशन बताते ही आपको ये समझ में नहीं आएगा एक्चुअल में ये है क्या, बट मैं अगर आप इसको बहुत आसानी से समझाऊं तो जैसे मान लो एक चार्ज रखा हुआ है, इसके आसपास इसका पोटेंशियल है, मान लो एक चार्ज से कुछ दूरी पे पी पॉइंट पे इसका पोटेंशियल है, और पोटेंशियल है 10 वोल्ट, जिसको हम लोग 10 वोल्ट की जगह 10 जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। तो उस 10 जूल पर कूलम का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसका मतलब ये है कि अभी तो ये सिंगल चार्ज है, इकलौता है, टेंशन फ्री है, बट जब इसके साथ कोई चार्ज आएगा, कोई चार्ज ला के रखा जा जैसे मैंने, तो अब ये सिस्टम बन जाएगा, और जब सिस्टम बन जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। कभी भी सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, हमेशा जब पोटेंशियल एनर्जी होती है वो दो चार्ज की होती है, एक सिस्टम की होती है। फोर्स दो चार्ज के बीच में लगता है, पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज की होती है। तो अभी तक कोई चार्ज नहीं है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बट अगर कोई चार्ज ला के रखा तो एक सिस्टम बन जाएगा और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे 10 जूल पर कूलम का मतलब क्या है, 10 जूल पर कूलम का मतलब क्या है कि अगर एक कूलम का चार्ज यहाँ पे ला के रखता हूं तो एक सिस्टम बन जाएगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 10 जूल। अगर दो कूलम का चार्ज ला के रखूं यहाँ पर, प्रति कूलम 10 जूल है, तो दो कूलम का ला के रखूं तो सिस्टम बन जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 20 जूल। तो ये जो पोटेंशियल होता है ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी से एसोसिएटेड होता है थोड़ा बहुत, जितना कि आपको अभी समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही मैंने रेंडमली एक वैल्यू ले ली बच्चे, मैंने रेंडमली एक वैल्यू ले ली, मैं आया नहीं है, होता नहीं है। मान लो मैंने का एक चार्ज रखा हुआ है, इससे थोड़ी दूरी पे मान लो 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, मान लो। जैसे मान लो आप एक बच्चा हमारा, उसका मास 50 kg है, माना ना 50 है, तो 50 जरूरी नहीं 50 हो, हमने एजम्पशन ले लिया, ठीक है। मान लो एक चार्ज है, इसके कुछ दूरी पे इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट या 10 जूल पर कूलम। जैसे चलो बच्चों एग्जाम्पल प्रॉपर लेते हैं, ये तो हमने ऐसे एजम्पशन लिया। तो मान लो बच्चे आप क्वेश्चन को एक प्रॉपर तरीके से ट्रीट करते हैं। देखो बच्चों, एक चार्ज ले लिया हमने 2 कूलम का, एक 2 कूलम का चार्ज ले लेते हैं हम। देखो बच्चों, ये हमने चार्ज लिया 2 कूलम का, और इससे 1 मीटर दूरी पे हम पोटेंशियल निकालते हैं। बताओ बच्चों, कोई बच्चा बताएगा? ये वाला फॉर्मूला लगाओ और बताओ कितना पोटेंशियल होगा इससे 1 मीटर की दूरी पे। के की वैल्यू क्या लेनी है पता है आप लोगों को? 9 इंटू 10 की पावर 9 नहीं बच्चे,
तो देखो बच्चों, जब हमने आपसे कहा कि एक 2 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, उससे 1 मीटर की दूरी पे पोटेंशियल क्या होगा, तो सीधी सीधी बात है, इसमें हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हम सीधा सीधा एक काम करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, ये आ गया। अब कई बच्चे ये कहेंगे सर फॉर्मूला तो लगाना सब हो जाता है, मैथमेटिकल है, बट इसके पीछे फिजिक्स क्या है, इस वैल्यू के पीछे फिजिक्स क्या है। अंकिता बताओ बच्चे, इस वैल्यू के पीछे फिजिक्स क्या है, अभी इस वैल्यू के पीछे फिजिक्स क्या है, क्या फिजिक्स छुपी है, इसका क्या मतलब है यहां पर। प्रिंस बताओ बच्चे, क्या फिजिक्स है इसके पीछे। ये वैल्यू का क्या मतलब है, जैसे इस पॉइंट पे पोटेंशियल इतना है, क्या मतलब है इस चीज का। इसका मतलब अगर आप कोई भी चार्ज इसके ऊपर लगा रखोगे तो उसके ऊपर 18 जूल पर कूलम का 18 जूल का चार्ज लगेगा। 18 जूल का चार्ज लगेगा। अगर आप कोई वहां पे चार्ज लगा रखते हो तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। शाबाश। देखो बच्चों, इसका मतलब ये है कि अभी ये सिंगल चार्ज है, अभी इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं। इकलौता होता है, छारा छांड है, इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। बट जब मान लो कि यहां पर चार्ज लाके रखा जाए, यहां पर एक चार्ज लाके रखा जाएगा, जब चार्ज लाके रखा जाएगा तो एक सिस्टम बन जाएगा। और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे मेजर कर पाएंगे, इस सिस्टम में 18 इंटू 10 की पावर 9 10 जूल पर कूलम के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस हिसाब से। अब जैसे मान लो बच्चों, हमने पोटेंशियल निकाल लिया, इधर देखो, तो ये एक फॉर्मूला है, अगर इसको इधर ले जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। सीधी सीधी बात है, इधर देखो बच्चों, इधर देखो बोर्ड पे, U निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, Q इंटू वी। U इज इक्वल टू Q इंटू वी। U होता है पोटेंशियल एनर्जी, U होता है पोटेंशियल एनर्जी और V होता है पोटेंशियल। हमेशा ध्यान रखना, देखो V इज पोटेंशियल एंड U इज पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हम काफी टाइम से 11th क्लास से ही U जब लिखते हैं तो U का मतलब ही पोटेंशियल एनर्जी होता है, U का मतलब पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो जैसे मान लो बच्चों ये है, अभी तो ये सिंगल था, अगर मैं कहता कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आप कहते सर इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। कृष्णम बताओ बच्चे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं है, अभी सिंगल है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बताओ क्यों। V इज पोटेंशियल एंड U इज पोटेंशियल एनर्जी, बताओ भाई। शाबाश। पोटेंशियल एनर्जी के लिए 2 चार्ज होने चाहिए, जब तक ये सिंगल है तब तक इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अभी सिंगल है, बट मान लो यहां पर एक चार्ज लाके रख दिया 1 माइक्रो कूलम का। अब क्या ये सिस्टम बन गया या नहीं बन गया, क्या यहाँ 2 चार्ज हो गए, यहाँ पे एक चार्ज लाके रख दिया, क्या यहाँ पर 2 चार्ज हुए या नहीं हुए, बोलो। सर आपने बताया था तब तक किसी चीज को हिट कर जाते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, तो वो सिंगल है तो उसके अंदर पोटेंशियल बताते हैं, अच्छी बताते हैं, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अब ये दो चार्ज हो गए, 2 चार्ज हो गए तो एक सिस्टम बन गया। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो ये 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, KQ/R, पहला चार्ज दूसरा चार्ज और सेपरेशन। बट कई बार बच्चे कहते हैं सर ये इसकी क्या जरूरत है, हम पहले से ही पोटेंशियल निकाल चुके हैं पुराने चार्ज का, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, इजी पड़ेगा। U इज इक्वल टू QV। Q क्या है, जो चार्ज लाके रखा जा रहा है, कितना चार्ज लाके रखा जा रहा है, 1 माइक्रो कूलम, और कितना पोटेंशियल है इस पॉइंट पे, हमने निकाल लिया इतना। तो इससे सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल होगी। चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज करो चाहे ये यूज करो, बात बराबर है। देखो बच्चों, जैसे कि हमने इधर देखा कि पोटेंशियल जो होता है इसकी यूनिट वोल्ट होती है और जूल पर कूलम होती है। मार्केट में एक बैटरी है, ऑल्दो हम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो आप लोग ज़्यादा डिटेल में मत जाना, बट हम बेसिक आइडिया डिस्कस करना चाहते हैं। हम 10 वोल्ट की बैटरी लेके आए, तो जैसे कई बैटरी है, कोई 10 वोल्ट की बैटरी है, कोई 20 वोल्ट की बैटरी है, अलग अलग वोल्टेजेस की बैटरी होती है, और सबको पता होता है जो ज़्यादा वोल्ट की बैटरी होगी वो ज़्यादा पावरफुल होगी। एक बेसिक एस्टिमेशन दिमाग में रहता है कि भाई 10 वोल्ट की बैटरी कम वोल्टेज की है, 20 वोल्ट की ज़्यादा वोल्ट की है। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा बच्चे। शशांक ये बताओ बच्चे, 10 वोल्ट की बैटरी से आप समझते क्या हो, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट बैटरी ऑफ 10 वोल्ट।
अरे बच्चे इतनी धीरे बोलोगे तो चींटी को भी आवाज नहीं आएगी, मुझे तो दूर की बात है। कम पावर की। और अनन्या बताओ बच्चे, डिटेल बता सकती हो क्या हो सकता है? 10 वोल्ट की बैटरी का क्या मतलब है? सर उसकी वोल्टेज ज्यादा है। रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ। हाँ, नहीं, कोई और बच्चा, एलोरिका, रुको, एलोरिका। सर आप ऑफलाइन वाले को चांस ही नहीं देते। ऑनलाइन आओ चांस मिलेगा। ठीक है, कोई नहीं, चांस देंगे, रुक जाओ। हाँ तो बताओ बच्चे, एलोरिका बताओ। सर विपुल बताएगा, ये कह रहे विपुल बताएगा। आप बताओ, चलो चांस दिया अब आपको। हाँ कि सर उसके अंदर 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। हाँ तो सर जब भी वो किसी अप्लायंस को चलाएगा तो उसके अंदर वो 10 वोल्ट की एनर्जी लगा सकता है। वो तो ठीक है बच्चे, थोड़ा सा और डिस्क्राइब करो। सर देखो, अगर वो 10 वोल्ट मतलब हम 2 बैटरी ले लें सर, वो 10 वोल्ट की जूल पर कूलम की एनर्जी, अगर मतलब आप उसको किसी अप्लायंस में कनेक्ट करोगे, इसलिए मान लो आपको एक बल्ब को मतलब ग्लो करना है, तो वो 20 वोल्ट से। एक मिनट रुक जाओ, चलो डिटेल में बताते हैं। रुको, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। 10 वोल्ट मतलब 10 जूल पर कूलम, 20 वोल्ट मतलब 20 जूल पर कूलम। देखो बच्चों, थोड़ा कहानी ऐसी है कि सर्किट के बारे में जानना पड़ेगा हमको। ये हमारा एक सर्किट होता है, एक बल्ब है जैसे मान लो, और एक बैटरी लगी हुई है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मैंने स्टार्ट भी किया था बैच, तो मैंने आपको बताया था किसी भी सर्किट में जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, जैसे कि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, यहां से यहां होती है। इधर देखो अच्छी बात नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, इधर देखो बोर्ड पे सीधे सीधे। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बैटरी से एनर्जी लेके निकलते हैं, और जो एनर्जी है वो अप्लायंस को डिलीवर करते हैं, और अपनी एनर्जी लूज करके वापस बैटरी में के दूसरे टर्मिनल में एंटर कर जाते हैं। ये पूरी कहानी होती है। इलेक्ट्रॉन का काम होता है एनर्जी ढो के बैटरी से अप्लायंस को देना। एनर्जी ढोने का काम करते हैं इलेक्ट्रॉन, डिलीवरी पर्सन है, एक तरीके से डिलीवरी करते हैं एनर्जी की, एनर्जी डिलीवरी करते हैं। बट ये एनर्जी मिलती कहां से है? ये एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन बैटरी में चलता है वहां से मिलती है इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे मान लो कि एनर्जी बैटरी 10 वोल्ट की है, तो इसका मतलब क्या है? 10 जूल, एक कूलम को 10 जूल की एनर्जी दे रही है बैटरी वर्क करने को। एक कूलम जो चार्ज है वो 10 जूल तक की एनर्जी कैरी करके जा रहा है, और वो जाएगा और वो किसको देगा? अप्लायंस को देगा। रुक जाओ चे, रुक जाओ, आराम से पूछना, लिख लो, ठीक है? अभी रुक जाओ, ठीक है? अब 20 जूल पर कूलम का मतलब क्या है कि जब बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बैटरी उसको 20 जूल की एनर्जी दे रही है एक कूलम को। इधर देखो अच्छे, बात नहीं, डिस्कशन नहीं करो, इधर देखो। 20 जूल की एनर्जी एक कूलम को दे रही है। तो ज्यादा वोल्ट की बैटरी में चार्ज को ज्यादा एनर्जी मिलती है डिलीवर करने को, और वो जाता है और डिलीवर करता है। जैसे एक कूलम का चार्ज, एक कूलम में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमको पता है ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ से निकलेंगे, उसको देंगे एनर्जी, वापस आ जाएंगे। तो ये कुछ एसोसिएटेड है इस चीज से, थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा, एनर्जी से एसोसिएटेड होता है वोल्टेज। देखो बच्चों, जैसे हमने अभी एक फॉर्मूला देखा कि हमारा एक फॉर्मूला होता है V = U/Q, और या फिर ये फॉर्मूला हो गया हमारा U = QV, ठीक है? तो ये तो ठीक है, एक फॉर्मूला है। और पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। अब देखो बच्चों, यहां पर मैं आपको एक बात और बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। अगर हम इससे एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, डिफरेंस वाला फॉर्मूला। अब ये कैसे आया? मान लो, देखो बच्चों, मान लो अगर हम देखें किसी पॉइंट पे पोटेंशियल 1 था, V1 था। अगर उस पर पोटेंशियल V1 था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? QV1। ये बात कर रहे हैं पॉइंट फर्स्ट की, और कोई पॉइंट सेकंड है, उस पर पोटेंशियल एनर्जी U2 है और पोटेंशियल V2 है। इसमें दो रिलेशन में कोई दिक्कत बच्चों? दो अलग अलग पॉइंट की बात की जा रही है, दो अलग अलग पॉइंट है, या एक पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है, एक पे पोटेंशियल V2 है। एक पे पोटेंशियल एनर्जी U1 होगी, एक पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी?
U2 होगी। ये हम डिस्कस कर रहे हैं, सेम चार्ज को ले जा रहे हैं। जैसे एक बार रुको अच्छे बता देते हैं, रुको। जैसे मान लो यही है, इधर देखो अच्छे, इधर देखो, ये एक चार्ज है, इधर देखो, इधर देखो, ये एक पॉइंट है P, देख रहे हैं बच्चों, पॉइंट P। पॉइंट P पे पोटेंशियल है V1। अब इस चार्ज को उठा करके हमने मान लो दूर रख दिया, पॉइंट Q पे रख दिया। अब दूरी चेंज हो गई, तो दूरी पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो डिस्टेंस चेंज हो गया तो पोटेंशियल भी चेंज हो गया। पॉइंट P पे पोटेंशियल कुछ और होगा, पॉइंट Q पे पोटेंशियल क्या होगा, कुछ और होगा। पोटेंशियल तो कुछ और होगा ही होगा, और पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ और होगी। जैसे मान लो यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है Q, तो इन दोनों की कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, बट अगर ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी अलग है। तो ये 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं। कोई डाउट बच्चों, बोलो इसमें कोई डाउट किसी को? अब अगर इसका डिफरेंस निकाल दें, मतलब माइनस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q कॉमन हो जाएगा, V2 माइनस V1। फिर आपने इसमें U2 माइनस U1 क्यों करा? 1 माइनस 2 कर दो, 2 माइनस 1 कर दो, कोई फर्क नहीं। एक से दूसरे को घटाना है बस। मान लो सब्सट्रैक्ट करना है, एक से दूसरे को घटाना है, चाहे U2 माइनस U1 कर लो, U1 माइनस U2 कर लो, कोई भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई डाउट? एक से दूसरे को घटा दिया, तो ये क्या आ गया, डेल्टा U, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इन चेंज इन पोटेंशियल। अब बच्चे कहेंगे सर चार्ज चेंज नहीं कर रहे हैं। भाई हमने एक ही चार्ज को, देखो बच्चों, Q ही चार्ज था, इसको चेंज नहीं किया, इसको उठा के यहां से यहां रख दिया, तो चार्ज चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर। Q सेम है, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल चेंज होगा। तो ये एक रिलेशन है, अभी हम बताएंगे आपको। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ये एक रिलेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ये कैसे यूज होता है, अभी हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। देखो बच्चों, अब हम इस रिलेशन के बेसिस पे क्वेश्चन देने वाले हैं। ऑल्दो ये क्वेश्चन इससे एसोसिएटेड भी डायरेक्ट हो सकता था, बट मैं थोड़ा सा अलग टाइप से। एक चार्ज का सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस पॉइंट पे होता है, पास सब। देखो अच्छी, ऐसे वैसे कह नहीं सकते, पोटेंशियल तो इनफाइनाइट तक हो सकता है पोटेंशियल, तो देखा जाए तो। मतलब जब जितना नजदीक हो, अब वो एक्चुअली ये तो एक इमेजिनेशन है ना बच्चों, मतलब जितना पास होगा। बट ये है कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें तो इन्फिनिटी तो कुछ होता नहीं है एक्चुअल में तो कुछ दूरी पे ही हम डिस्कस करते हैं। खैर चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इधर देखो बच्चों, इधर देखो। मान लो हमारे पास एक शीट है, पॉजिटिव चार्ज शीट है। पॉजिटिव चार्ज शीट हो या कुछ भी हो बच्चों, मान लो कुछ भी हो सकता है पॉसिबली, शीट हो या क्या भी हो, चलो कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ भी चार्ज है। देखो जो चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है इसके आसपास पोटेंशियल होगा ही होगा, फील्ड भी होगी, पोटेंशियल भी होगा। भाई चार्ज है तो पोटेंशियल होगा ही होगा। ठीक है, मान लो 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। ऑब्वियसली बात है पास में पोटेंशियल ज्यादा होगा, दूर में पोटेंशियल कम होगा। यहाँ 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ 5 वोल्ट का पोटेंशियल है। एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, सॉरी, यहां रखा हुआ है, Q पॉइंट पे रखा हुआ है। इसको उठा करके फ्रॉम Q टू P मूव करना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस प्रोसेस में, ये निकालना है। अब कई बच्चे कहते हैं सर आपने तो वर्क डन तो बताया नहीं था, आपने तो ये बताया था। तो भाई हमने इससे पहले भी आपको काफी कुछ बता रखा है, सोचो और दिमाग लगाओ। तो देखो बच्चों, जैसे कि हमसे यहाँ पूछा हुआ है कि हमारे पास ये चार्ज है, इसको हमें यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो इसके लिए हमें कितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा। तो वर्क डन देखो बच्चों, हमने पहले भी बताया था कि जब हम वर्क डन करते हैं तो पोटेंशियल चेंज होती है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यूज करें बच्चों, Q कितना है हमारा 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो कितना होता है 10⁻⁶, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल कितना है 10 और इनिशियल कितना है 5, क्या आ जाएगा 5।
सर ये सीधा हम ऐसा देख सकते हैं कि मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना है। अभी लिख सकते हो बच्चे, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ऐसा सिंपल वैसा इतना भी होता नहीं है, बताऊंगा, वो भी बता दूंगा। चलो रुको, नेगेटिव में जा सकता है। हाँ नेगेटिव में जा सकता, बिल्कुल जा सकता, सही कह रहे हो, अभी बताते हैं, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, बताते हैं। चलो इससे पहले एक क्वेश्चन दे देते हैं, फिर बताएंगे, रुक जाओ, एक क्वेश्चन दे देते हैं। पॉसिबल है, ये एक्चुअली वर्क नहीं होता, ये एक्सटर्नल वर्क होता है। बेसिकली वर्क के भी टाइप्स होते हैं, वर्क डन बाय फील्ड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, हमने आपको बताया था पहले भी। तो अभी फिलहाल मैं इतना मत्था पच्ची नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सिंपली लिखा है। तो इसे मान लो बच्चे एक डाइपोल है हमारे पास, ठीक है, इसका दूरी आपको पता है सेंटर से, ये ए होता है, ये भी ए होता है, ठीक है, और एक चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है, यहां रखा हुआ है ये इनिशियली, कितनी दूरी पे रखा हुआ है, ये ए है, ये ए है, ये भी ए दूरी पे रखा हुआ है। कहाँ ये मिड पॉइंट है। सर ये क्वेश्चन आपने कराया था सर। कोई नहीं बच्चे, सर ट्रायंगल बना लेंगे, उसका डायग्राम हो जाएगा। ये मिड पॉइंट है, एक मिनट बच्चे, एक मिनट, ये पॉइंट है। अब इस चार्ज को यहां से लेके यहां लेके आना है, मतलब इस यहां से, ये मान लो पी पॉइंट है, या फिर मान लो ये ए पॉइंट है, ए से बी लेके आना है। जल्दी बताओ बच्चों कितना वक्त लगेगा। एक्चुअली बच्चों क्या है, इसका आंसर उस टॉपिक में छुपा है जब मैं आपको एक डाइपोल के बारे में पढ़ा रहा था। तो जब मैंने डाइपोल के बारे में बताया था, तो मैंने डाइपोल के बारे में आपको एक चीज बताई थी कि अगर हमारे पास एक डाइपोल होता है, डाइपोल के सेंटर पे कोई भी चार्ज, तो डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। इधर डिस्कशन नहीं बच्चे, इधर देखो, इधर 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 इधर, हाँ इधर देखो बच्चे, देखो बच्चे, जैसे मान लो चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, ए पॉइंट ले लो चाहे बी पॉइंट ले लो, इनिशियल पॉइंट पे भी पोटेंशियल जीरो है, फाइनल पे भी जीरो है। तो अब वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल लगाओगे, तो पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था बच्चों, लिखवाया हुआ।